आज का क्लास हम लोगों का सांख्यिकी का चलेगा। उसके पहले हम लोग जो भी चैप्टर था उसको बहुत अच्छा से हम लोग एक्सरसाइज और उसके साथ साथ एग्जाम्पल दोनों क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे सांख्यिकी पे। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। और आज का क्लास सांख्यिकी का जो है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग सांख्यिकी पे। सबसे पहले हम लोग इसमें माध्य देखेंगे, माध्य क्या होता है और हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग निकालते हैं माध्य, निकालते हैं बहुलक और माध्यक, तीन चीज़ निकालते हैं। इसके बारे में फिर तुरन आता है, तुरन के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य देखते हैं कि आखिर माध्य कैसे निकाला जाता है। चलिए, माध्य में सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। आखिर प्रत्यक्ष विधि किसको बोलते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है, ये माध्य का सिंबल होता है और माध्य बराबर, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा एफ और एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मतलब होता है सिग्मा यानी समेशन भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है योग, यानी एफ और गुना एक्स का, एफ गुना एक्स का योग जो होता है उसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और इसमें एफ का योग, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे आखिर ये होता क्या है। ये एक्स है, ये एक्स और ये एफ है, और ये है एफ और एक्स दोनों का गुना करके। ये मुख्य फार्मूला यही है। माध्य बराबर, ये सिंबल है माध्य का, ये भी अगर हम लिख देंगे तो इसका भी मतलब माध्य ही होता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स सिग्मा एफ, ये होता फार्मूला। हम लोग इसी पे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे, एक्स है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ये है हमारा एफ एक्स है। अब एफ है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। सिग्मा एफ, यानी इन टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा। जोड़ो इसको, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 और 4, 18, 18, 4, 22, 22, 21, 23, 1, 24, 24, 2, 26, 26 और 3, 29, 29 और 1, 30 हो गया। यानी सिग्मा एफ, यहाँ देखिए ध्यान दो, सिग्मा एफ यानी 1 हो गया। ये सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ और एक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ बोलो। सिग्मा ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ये आपको अपने से निकालना है, ठीक ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दो चीज़ दिया हुआ है, ये निकालना है।
इसको हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, यहाँ f गुना x है यानी 10 गुना 1 10, ये दोनों को गुना करेंगे 10 गुना 2 1, ये 20 गुना 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 36 गुना 3 6 18 का 8 हाथ में 1 3 तिया 9 और 1 10 108, 4 चौक 16 और 5 तिया 15 150। उसके बाद 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 5 दूनी 10 और 1 11 6 चौक 24 240 हो जाएगा और 7 चौक 28 280 72 72 गुना 1 72 80 गुना 1 80 और 88 गुना 2। इसको जब 88 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 हो गया 72 और 8 दूनी 16 और 1 17 176 3 दूनी 6 और 9 तिया 27 और 95 गुना 1 95। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब देखो यहाँ क्या कहा था सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब होता है समेसन, ये समेसन यानी योग होता है, सिग्मा का मतलब योग, यानी इन सब को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 8 8 8 8 और 2 10 10 16 16 और 6 22 22 5 27 के 7 हाथ में 2 2 और 9 11 11 और 7 18 18 और 7 25 25 और 8 33 33 और 7 40 40 और 8 48 48 और 4 52 52 और 1 53 53 और 5 58 58 6 64 64 और 2 66 66 और 1 67 67 के 7 हाथ में 6 6 और 2 8 8 1 9 9 और 2 11 11 2 13 13 और 1 14 1 15 16 17 17 17 हो रहा है 1777 1777। कहीं ना कहीं ये गलत तो नहीं ना है, 1779 ना 6 5 11 11 6 21 21 2 21 और 2 23 23 और 23 23 2 25 25 और 8 33 हो जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं। 10 20 108 160 150 112 240 280 280, उसके बाद 72 80 172 80 176 के जगह पे 80 होगा ना, क्योंकि 72 80 176 सही है। फिर 3 दूनी 6 9 तिया 27 ठीक है। 95 गुना 1 होना तो यही चाहिए। कितना हो रहा है, इसको जोड़ो तो तुम लोग कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 29 29 के 9 यही हो रहा है 1779 यही ना। चलो अब हमको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, हम जोड़ लिए हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा, देखो यहाँ ध्यान दो, सिग्मा एफ एक्स एफ गुना एक्स कितना हुआ था 1779 ना, हाँ 79। तब माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ गुना एक्स कितना है, यहाँ देखो 1779 ये वाला 1779 और सिग्मा एफ 30 है। अब इसको क्या करना है, कटाना है, कटा दो, कितना हो जाएगा, जब 1779 को 30 से कटाना है तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1779 और 10 गुना 3 30 3 5 15 2 3 9 27 3 तिया 9 कट गया, 3 से 593 बटे 10 यानी 559 बटे 3 हो गया इसका माध्य। लिखेंगे यहाँ
माध्य सिग्माध्य बराबर 59.3। इस डाटा का आंसर यही हो गया माध्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये मेथड है, इस मेथड से ही सवाल ज़्यादातर आता है और बनना भी है। और भी मेथड है, पहले इसको उतारो फिर आगे बताते। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। यानी ये माध्य बराबर जो हम लोग लिखते हैं ये डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, एक बार हम प्रूफ बना के दिखाए थोड़ा समझ में आने के लिए। ये जैसे हम लोग लिखते हैं इसको, अभी तुरंत था f और x को यहाँ जो आया हुआ था दोनों गुना करके लिखते थे, उसी तरह हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें जो आंकड़ा दिया रहता है उसको लिखते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 fn और xn, यहाँ तक चलते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर हम लोग इसका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 बोलो डॉट डॉट f प्लस fn तक, समझ में आया। ये क्या हो गया, ये देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना, x को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं, समझ में आया, और f को बारंबारता बोलते हैं। ज़्यादातर सवाल में क्या होता है, वर्ग चिन्ह दे देगा और या फिर कहेगा कभी कि ये बारंबारता इसका इतना है, तो ये समझ में आना चाहिए अगर बारंबारता बोल रहा है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है। अगर वर्ग चिन्ह डायरेक्ट नहीं बोलता है लिख, ठीक ना, तो हम लोगों को अपने से समझना पड़ेगा कि ये अगर ये दिया हुआ है इसको x बोलेंगे, f बोलेंगे। अगर बारंबारता दिया हुआ है, कभी बोलेगा विद्यार्थियों की संख्या, पेड़ों की संख्या, ठीक ना, उत्पादों की, किसी फैक्ट्री में एक दिन का उत्पाद इतना है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये बारंबारता, इसको हम f से सूचित करते हैं, समझ में आया। तो ये बारंबारता वगैरह ये सब जो है अब समझना पड़ेगा, तभी ये अच्छा से बनेगा। तो f जो है ये बारंबारता x वर्ग चिन्ह है, ठीक ना। ये देख लो इसको, यानी f1 को क्या बोलेंगे, पहला बारंबारता, x1 को क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह यानी पहला। इसी तरह ये दूसरा बारंबारता, ये दूसरा वर्ग चिन्ह, दूसरा बारंबार, तीसरा बारंबारता, तीसरा वर्ग चिन्ह। इसी तरह लेके fn यानी बारंबार, एनवा बारंबारता और एनवा वर्ग चिन्ह बटे f1 पहला बारंबारता प्लस दूसरा बारंबारता, तीसरा बारंबारता डॉट डॉट एनवा बारंबारता, समझ में, यानी अनंत तक। इसी को हम लोग क्या करते हैं, समेशन लगा के, इसका मतलब होता है योग। अंग्रेजी में इसको हम समेशन बोलते हैं, हिंदी में सिग्मा बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मतलब योग या जोड़, हम लोग जो बोलते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स, या ऐसे होता है यानी 1 से लेके n तक, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके n तक सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, समझ में आया, यही होता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट उतना झंझट नहीं करते हैं, सीधा एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिख देते हैं, माध्य बराबर। यही सूत्र तुम्हारा प्रूव होके ये आया, इसी तरह ये प्रूव होता और यहीं से ये सूत्र आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे ज़्यादा सवाल देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम लोग एक्स किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, आगे और भी आएगा, वो आगे बताते चलेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लो। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका माध्य निकालने के लिए कहता है, ठीक ना। चलिए निकालिए, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, निकालिए। यही क्वेश्चन है, माध्य निकालना अभी तुरंत बताए हैं, निकालो। चलो देखो इसको क्या करना है, देखो इसको क्या बोलेंगे, अभी हम तुरंत बोले थे विद्यार्थियों की संख्या। इसको क्या, ये क्या दिया हुआ है, बोलो ये क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एफ है कि नहीं। एफ को क्या बोलते हैं,
एफ को क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं ना, अभी तुरंत बताए थे। हमको माध्य में क्या क्या चाहिए? ये वर्गांतराल है 10 से 15, 15 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। यानी इसमें कितना अंतर है बोलो? 15 15 का गैप है अंतर, इसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग किस क्या मतलब होता है? यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। वही वर्ग अंतराल है ये इसमें ये सीधा सीधी दिया हुआ आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि ये 10 से 25 है, यहाँ देखो 25 से छुटा हुआ है, यहाँ 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है। एक चीज इसमें ध्यान दिया जाता है, 10 से 25 में कहाँ तक आएगा डाटा बोलो? मान लेते हैं इसमें है 12 है, 18 है, 26 है, 24 है, इसमें कहाँ से आएगा बताओ? कहाँ से कहाँ तक? 25 तक ही इसमें नहीं आएगा, ठीक ना? या इसमें एक और है 25 भी है, 25 इसमें नहीं आएगा। 25 से छोटा जितना भी है वो आ जाएगा। 25 किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक ना? इसमें 25 से छोटा आएगा, 25 नहीं आएगा, 25 इसमें आएगा, फिर इसमें 40 नहीं आएगा, 40 इसमें आ जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान रखा जाता है। आगे मिलेगा अगर थोड़ा इसमें भारी दिया रहेगा तो इसमें 10 से 25 है तो यहाँ 26 से 40 रहेगा, फिर यहाँ 40 से है नहीं रहेगा, यहाँ 41 से 55 तक रहेगा। तो फिर हमको इसको समान करना होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, ये याद रखना। समझ में आया? अब हमको इसको निकालना है, इसमें एफ दिया हुआ है, हमको माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए और बोलो? एक्स चाहिए, यानी वर्ग चिन्ह चाहिए। समझ में आया? लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को क्या चीज से लिखते हैं? एक्स, ये ना वर्ग चिन्ह को एक्स ही ना लिखते हैं। वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं ये देखो, ये सूत्र बता रहे वर्ग चिन्ह का। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। समझ में आया? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब बोलो इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है? इसका उच्च सीमा 25, इसका निम्न सीमा 10। 25 और 10 कितना हो गया? 25 प्लस 10 बटे 2 बराबर 25 10 35, 35 बटे 2 कितना हो गया? यही होगा ना? अब आगे बोलो इसका क्या हो जाएगा? 40। देखो अगर हम मान लेते हैं यहाँ 40 प्लस 25 होना चाहिए, अगर हम 25 प्लस 40 कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, 25 प्लस 40 भी कर सकते हैं। बटे 2 कितना हो जाएगा बोलो? 65 बटे 2 कितना होगा? यहाँ इसका आधा, द्वितीय 6 3 और दूनी 4, 34.5। अब ये समझ में आ गया? अब मने मन कर लो, इसका कितना हो जाएगा? 40 और 55 का 95, 95 में 2 से भाग दे दो, कितना होगा? यानी 45 दूनी 90, लगभग 47 साढ़े 47 हो जाएगा ना। फिर इसको दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 5 5 के 5 7 5 12 125। हाँ यही होगा, बटे 2 हो जाएगा। 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 1.62.5। इसका हो जाएगा 65.5। अब इसका 8 7 15 100 नहीं 5 के 5 8 7 15 8 और 7 15 155 में 2 से भाग दो, 2 सती 14 1 2 सती 14.5 77.5। ये दोनों को जोड़ेंगे 185 बटे 2
दो नमा 18, दो दूनी 4, यानी 92.5 हो जाएगा ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे बोलो, और कुछ निकालना है इसमें, एक चीज और निकालना है, क्या, सिग्मा एफ गुना एक्स, यानी विद्यार्थियों की एफ गुना एक्स यानी विद्यार्थियों की संख्या गुना वर्ग चिन्ह, यानी बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, यानी एफ गुना एक्स। ये दोनों से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 17 गुना 34 एक वही 35 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 103.5। फिर इससे करेंगे 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 सते 49 और 3 51 के 1, हाथ में 5, 7 चौक 28 और 5 35, 351.5। फिर इससे करेंगे 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3 और 6 दूनी 12, 3 15 5, हाथ में 1, 6 36 1 37, ये हो जाएगा 375, यही ना होगा, 375 यानी पूरे 375, 77 गुना 6, 77.5 गुना 6, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 सते 42, 3 45 के 5, हाथ में 4, 6 सते 42 और 4 42 4 46। एको को नहीं मिल रहा है, ये तो मिला, ये गलत हो जाता होगा तो। इसका हो गया 35, होगा कि नहीं, तो जोड़ देना है, गुना क्या करेंगे, अभी गुना नहीं करना, आगे गुना करेंगे, ठीक ना, इसको खाली जोड़ देना है। सिग्मा एफ गुना एक्स नहीं निकालना हमको, मेरा सूत्र क्या है, माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र है सिग्मा, कैसे नहीं निकलेगा, गुना तो करना ही है, एफ और एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी गुना का फिर जोड़ना होगा, इसका तो यही होगा एफ एक्स, सूत्र यही होता है, तो इसका तो 35 होगा ही होगा, 34.5, ये है कि नहीं रे, 34.5, 40 और 65, 65 का आधा 32. देखो यही गलत किए हैं, 65 का आधा कितना होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो जाएगा, यही गलत किए हैं। 35.5, इसको जब गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 से जब गुना करेंगे 32.5, आगे 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, कैसे नहीं मिलेगा रे, ये वाला नहीं मिला होगा, 5 या 15 5, हाथ में 1 और 5 या 15 5, हाथ में 1 3 6 1 7 और 3 9 1 7, 107, ये हो जाएगा 7 बचे 35 के 5, हाथ में 3 और अरे 32.5 गुना 3 करने रे, 5 या 15 5, हाथ में 1 3 6 1 7 और 3 या 9 1 10, 107.5 नहीं आएगा है? तुम करो, तुम क्या कर रहा है बैठ के, उसके बाद 147.5 गुना 7, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3 दशमलव 7 49 और 3
51 के एक हाथ में 5, 28 और 5, 28 और 5, 28 5 35, 33, 331.5 ये होगा सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो ये होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 1860.0 यानी 1860 होगा। एफ को जोड़ते हैं यानी बारंबारता को जोड़ते हैं, 3 2 5 5 और 7 12 12 18 18 24 24 6 30 ये हो गया। अब इस पे सूत्र हम सूत्र पे बैठाएंगे यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ गुना एक्स जो है ये योग है इसका क्या हुआ 1860 आ रहा है, और सिग्मा एफ यानी बारंबारता 30, इसको कटा देंगे 186/3, 3 छक 18, 3 दूनी 6 यानी 62 आ जाएगा आंसर। यही होगा इसका माध्य। इसका जोड़ किया हुआ यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये वर्गांतराल है, ये है बारंबारता है। हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लिए हैं, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा को भगा 2 से दे देंगे, ये मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ऐसा ही करके इसको जोड़ के और 2 से भाग दिए तो ये निकल गया। अब ये जो निकला इसी को इसको दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिए, और गुना करके फिर इसको जोड़ दिए हैं और फिर इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो आएगा मेरा सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ, और कटा दिए, यही आंसर है। दूसरा मेथड पे चलेंगे हम लोग, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। देखिए अंतर क्या था माध्य और उस माध्य में और इस माध्य में, यानी कल्पित माध्य में यहाँ एफ गुना एक्स रखता था ना, इसमें डी आ गया और यहाँ एक ए आ गया, यही एक्स्ट्रा 2 चीज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कल्पित माध्य। इस ए जो है ये वाला, यही है आपका कल्पित माध्य। यही है कल्पित माध्य। और डी क्या है, डी है आपका एक्स गुना ए, ये है डी। एक्स क्या है सबको पता है ना, एक्स क्या है, एक्स वर्ग चिन्ह है, यानी डी जब निकालेंगे, डी निकालने के लिए वर्ग चिन्ह में ए को घटाएंगे तो बस डी निकल जाएगा। ए क्या है वो देखते हैं, यानी ए यानी ये कल्पित माध्य, यानी ए कैसे निकालते हैं, n/2 वां पद कहाँ देखना है, तो x में देखना है, ठीक ना। इसी को हम लोग n बोलते हैं। लेकिन अगर n में 2 समस्या आ जाएगा, n क्या है, यहाँ पदों की संख्या है, याद रखना ये। लेकिन जब n निकालेंगे तो 2 समस्या आएगा, एक सम संख्या भी आ सकता है और एक विषम संख्या भी आ सकता है। सम संख्या यानी 2 4 6 इस तरह का संख्या को सम संख्या बोलते हैं, यानी जो 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलेंगे, 1 3 5 7 जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या बोलेंगे। अब आगे देखते हैं,
अगर सम संख्या आता है तब तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, यानी n/2, ठीक ना, 2 से भाग दे देंगे। अगर विषम संख्या आता है तब क्या करेंगे उसको, बोलो। जैसे विषम संख्या आएगा, मान लेते हैं 5 आया, जब 2 से भाग दे देंगे 5 में, कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा ना। तो 2.5 नहीं लेंगे, यानी इससे ज़्यादा लेंगे, यानी 3 ले लेंगे। समझ में आया? यही होता है। एन कुछ भी नहीं है यहाँ, एन यानी पद है, आगे बताएंगे, अभी तो पूरा क्लियर होगा। ये सूत्र है, इसको पहले अच्छा से हम लिख दिए, आगे बताएंगे तो एन वगैरह वगैरह बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिलहाल अभी ये जानो, सम रहता है तो फिर 2 से हम भाग दे देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, वही पद हो जाएगा। अगर विषम रहता है तो 2.5 होगा या इससे कुछ ज़्यादा होगा तो फिर हम 3 ले लेंगे। समझ में, यानी तीसरा पद। इसको उतारो, फिर हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। इस n का मतलब होता है, जैसे अगर विषम आता है तो अगर 2.5 हो गया, जैसे 5 का हम लोग 2.5 हुआ, 2.5 का मतलब तीसरा पद लेंगे, तो यहाँ तीसरा पद है, यानी 3 नहीं है, तीसरा पद है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यही है एग्जाम्पल, कल्पित माध्य विधि से हमको निकालना, और इसका यही एग्जाम्पल लिए हैं। इसका जो पहले वाला किया हुआ है उसी में से लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल के बैठे थे। हम लोग इसके पहले वर्ग चिन्ह निकाल लिए थे। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना, यानी x माइनस ए निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ n निकालना है, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं या n, इसी को बोलते हैं। ये कितना निकला था, 30 निकला था, हम लोग निकाल लिए थे। a के लिए क्या करेंगे, a के लिए a बराबर बताए थे n/2, यानी n है 30, तो हम लोग क्या करेंगे 30/2 यानी 15, ठीक ना। तो ये मेरा 15 आ गया। इसका क्या मतलब होता है, a के लिए हम बताए हुए थे, a के लिए क्या करेंगे, n/2 पद x में, यानी x ये है, n/2 मेरा 15 आ गया, तो 15, और हम इसमें क्या देखेंगे, n सम या विषम, बोलो सम या विषम, n ये मेरा आ गया 15, क्या है, सम है कि विषम है, सम है, देखो विषम आ गया। इसका मतलब जब हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो ऐसे 2 से भाग दे के ही आया है, जब इसमें हम 2 से भाग देंगे, 30 था, देखो 15वां हमको पद लेना है, यहाँ 2 से n क्या है था, सम, 30 है, 30 सम है। जब इसमें 2 से भाग दिए तो 15 आ गया, तो ए कौन सा होगा, बोलो ए कौन सा होगा, एक्स में देखना है ए, इसमें ए हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा 47, ठीक ना, 47 यही होगा ए, क्योंकि देखो 30 n/2 यानी ये आएगा 30 से जस्ट ऊपर, ये 47 हो जाएगा, यानी 7, चलिए ए मेरा ये नहीं, एन ये नहीं होगा, सिग्मा एफ हुआ, एन देखिए एन क्या है यहाँ, देखो ए बराबर ए कैसे निकालेंगे, n/2, ठीक ना, n/2, n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक ना। इसमें देखेंगे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 पद है ना, ये मेरा n क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3 हो गया। समझ में आया, 6 क्या था, सम था, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब तीसरा पद लेंगे 1 2 3, इसमें x में हमको n इसका देखना है, कितना पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पद है, ये नहीं लेना है, ये सॉरी ये नहीं लेना है। ऐसे इसको हम n इसको भी लिखते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ ये भी लिख सकते हैं n बराबर 30, लेकिन ये इसका कुल योग हो जाता है, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, सिग्मा एफ है ये, इसको नहीं लेना है हमको, n यहाँ लेना है, ये इसको जोड़ गिन के 1 2 3 4 5 6 पद है इसमें, तो इसमें 6/2 यानी 3 हो जाएगा, तीसरा पद 1 2 3 यही हो गया मेरा तीसरा पद, ठीक ना। अब ये जब तीसरा पद हम लेंगे, ये मेरा कितना हो गया, इसका मतलब है ए
47.5, ठीक है। ये हो गया। और हमको इसमें क्या निकालना है, अब हमको d निकालना। d के लिए क्या करेंगे, x माइनस ए। तो x मेरा क्या है, ये माइनस ए, यानी x है 17.5 माइनस ए 47.5। जब इसमें हम घटा देंगे तो कितना होगा बोलो, कितना होगा, 47 में 47.5 में 17.5 घटाएंगे, 0 0 0 0 4 में 4 में 1 गया 3 3.0 यानी 30 माइनस 30 हो जाएगा ये। उसके बाद जब फिर हम 32 घटाएंगे इसमें 32.5, 0 का 0 यहाँ 5 हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, यहाँ ये देखो ये माइनस है, इसलिए इसके आगे माइनस 3 है तो हमेशा यहाँ माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा 15 माइनस 15, ठीक ना। उसके बाद इसमें 47.5 में 47.5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ए मसमा 0। अब देखो 47.5 में 62.5 घटाएंगे, 0 0 5 होगा, यहाँ 6 में 4 2 हो जाएगा, यानी 25.2 होगा कि नहीं। 0 0 12 में 7 5 5 में 4 1, यही होगा ना, 12 में 7 5 5 में 4 1 15 हो जाएगा ये, ठीक ना। और ये क्या होगा, प्लस में, क्योंकि 47 से बड़ा है यहाँ 62, ठीक ना, ये प्लस हो जाएगा 15। उसके बाद फिर क्या करना है, ये ए है, देखो 47.5 ए में ही हम इस सब को घटा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 77.5, उल्टा करना होगा, 47.5, 0 0 0 0 यहाँ 30.5 0 यानी 30। और फिर क्या करना है, 92.5 में 47.5, 0 12 में 7 5 8 बर 45 हो जाएगा, ठीक है, यही ना बचा। और देखो क्या निकालने के लिए कहता है, यहाँ डी हो गया। अब डी एफ गुना डी कहता है, यानी ये एफ और इसको दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा बोलो, 30 गुना 2 बराबर 60, 15 माइनस है, यहाँ देखो माइनस है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 47 15, हाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ 15 गुना 3 क्या हो जाएगा, माइनस 45, 0 गुना 0 यानी 0। अब 15 गुना 6 15 छकी 90, और 6 गुना 3 6 18 180, और इतना 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 6 24 3 27 270। समझ में आया, ये हो गया। आगे सूत्र क्या होता है बोलो, कल्पित माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी, यानी इसको हमको जोड़ना होगा, सिग्मा एफ गुना डी, ये होता है ना, इसको हमको जोड़ना होगा। टोटल कितना होगा, देखो कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस वाला है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ, यहाँ से यहाँ तक को एक साथ जोड़ेंगे, 5 के 5 और 6 4 10 105, और ये हो जाएगा 27 210 0 0 और 7 8 15 15 और 9 24 24 के 4 हाथ में 2 2 और 2 4 और 1 5 540, यही होगा। अब इसमें इसको घटा देंगे, 540 में
105 घटाएंगे, सही है ना रे, देख लो 10 में 5 गया 5, ये बचा 3, 3 के 3 9, और ये 4, 435 है, सही। चलो ये हो जाएगा। और कुछ निकालने के लिए बाकी है, ए आ गया, सिग्मा एफ आ गया। अब रख देना है माध्य यानी कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुना डी सिग्मा एफ। मान बैठा दो, ए का मान कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ गुना डी का मान 435 बटे सिग्मा एफ 30, यही ना। चलो इसको गुना भाग करो, कटेगा 5 बार में, 5 अटे 4 कट तो जाएगा, 5 सते 5 6 30, 5 अटे 40, 5 सते 35, 6 का 6, 6 का 6 2, 6 चौक 24, 3 दशमलव 6 पंजी 6 पंजी 30। ये हो गया 47.5 प्लस 14.5, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 1 4 5 5 7 12 2 हाथ में 1 1 1 2 4 6, ये ना आया था उसका भी 62 यानी कल्पित माध्य ये हो गया 62, यही आंसर है। जल्दी करो 1 मिनट में। अब हम लोग चलते हैं तीसरे विधि पे, जो तीसरा विधि है पग विचलन विधि। ये पग विचलन का मतलब होता है रास्ता भूलन विधि, समझ में आया। पग का मतलब रास्ता, विचलन, विचलन मतलब विचलित हो जाना, जो रास्ता से हट जाए, समझ में आया। उसी का मतलब होता है पग विचलन विधि यानी रास्ता भूलन विधि। हम लोग इसका सूत्र होता है माध्य के लिए ए प्लस सिग्मा एफ यू, यानी इसको हम लोग फूफा बोलते हैं, सिग्मा एफ यू यानी फूफा बटे सिग्मा एफ गुना एच, ठीक ना। तो यानी फूफा बटे मौसा, फूफा का योग बटे मौसा का योग गुना उसका हाइट। ए बराबर वही है तुम्हारा कल्पित माध्य और आगे आ जाता है तुम्हारा ए, तो हो गया। अब यहाँ ए के लिए क्या करेंगे, ए का यूज हो जाएगा डी बटे एच। डी बताया हुआ है पहले, डी क्या होता है, यानी एच बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल, यही है। आगे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बोलेगा ऐसा होता वैसा। चलिए अभी वीडियो बंद हो गया था धोखे से, एक बार हम समझा देते हैं, अब बताने कैसा समझ में आएगा कि नहीं अच्छा से। ये है हम लोग पग विचलन विधि से निकालेंगे, और पूरे बंद था ना यहाँ, इधर भी नहीं पूरे। चलिए इतना, ये जो ब्लू कलर मार्कर से लिखा हुआ ये क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग को इसमें निकालना है। हम लोग वर्ग चिन्ह यानी एक्स हम लोग पहले निकाल के रख लिए थे, यानी तीनों को उसी एक ही एग्जाम्पल को बना रहे हैं। तो मेरा एक्स हम पहले वाले में ही निकाल लिए थे, तो ये एक्स हो गया। डी दूसरे वाले में यानी कल्पित माध्य में निकाले हुए थे, तो ये डी हो गया, ये उससे आप लोगों को पता है।
अब यहाँ क्या निकालना है, नया हमको पग विचलन विधि में u निकालना है। u कैसे निकालते हैं, d/h, ठीक है। अब भूल से वीडियो ऑफ हो गया, रह गया था, तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसी से। अब d/h, d तो यहाँ से निकाले हुए थे, और इसको h क्या होता है, तो h वर्ग अंतराल होता है। देखिए हम यहाँ वर्ग अंतराल निकाले हुए हैं। वर्ग अंतराल यानी ये इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, ठीक ना। कोई एगो दूगो करके देख लीजिए, घटा के कितना आता है। 40 में 25 घटा दिए, 25 में 40 है, 40 का जो भी घटाइए 15 हुआ। 25 में 10 घटा दिए कितना, 15 हुआ। इसका मतलब इसमें अंतर 15 का आ रहा है। तो यही मेरा h हो गया। तो अब d में h से भाग दे देंगे। जब -30 में जब हम h से भाग देंगे, h मेरा 15 है, 15 से तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। 15 में 15 से भाग देंगे तो यानी -1। 0 में 15 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 15 में 15 से भाग देंगे 1, 30 में 15 से भाग देंगे 2, इसी तरह करके ये मेरा हो गया d/h, यानी u मेरा निकल गया ये। अब हमको क्या निकालना है, एफ यू। हम लोग इसको शॉर्ट में इसको फूफा बोलते हैं, ठीक है। इसको फूफा बोलेंगे, यानी एफ और यू। एफ कहाँ है मेरा, ये, और यू क्या है, ये है। इन दोनों को गुना किए थे, यानी 2 दूनी 4, -4। इसको गुना किए थे -3 हो गया, -3 गुना 1 -3, और 7 गुना 0 यानी 0 हो गया। 6 गुना 1 यानी 6, और 6 गुना 2 इसको 12, और 6 गुना 3 ये 18। ये आ गया। माइनस वाले दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और प्लस वाले को एक साथ जोड़ के 36 में 7 घटा देंगे, 29 आ जाएगा। अब ये मेरा सारा जो हमको चाहिए पग विचलन विधि फार्मूला पे बैठाने के लिए, वो सारा चीज़ आ चुका है। अब देखिए यहाँ ए तो यही कल्पित माध्य हम लोगों को पता है, ए हम यहाँ निकाल लिए हैं। ये है मेरा ए 47.5, ये रख देंगे ए के जगह पे। अब सिग्मा एफ यू यानी फुफाओं का जोड़, इसको फुफा हम लोग बोले शॉर्ट में याद रखने के लिए, यानी फुफाओं का योग। तो ये हो गया फुफा का योग 29 रख दिए, प्लस एफ यानी मौसा का योग। मौसा यहाँ हो है 30, तो इन दोनों को रख दिए, गुना एच यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 15 है, तो फिर गुना 15, इसको कटा दिया, यानी 15 दूना 30 2। फिर इसको क्या किए हैं, लिखा 47.5, 29/2 हुआ। अब इसको कटा दिए, 14.5 हो गया। दोनों को जोड़ दिए 62.5। यही मेरा माध्य हो गया, यानी 62। तीनों विधि से लिए हैं, तो तीनों विधि से एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, और एक ही आंसर भी आया है। इसीलिए लिए हैं ताकि ये पता चले कि हम तीनों में से किसी भी विधि से बनाएं, चाहे सामान्य मेथड से बनाएं, पहले वाला से, या कल्पित माध्य से बनाएं, या पग विचलन विधि से बनाएं, तीनों में से किसी से बनाएंगे। तीनों माध्य निकालने के लिए ही फार्मूला, और तीनों से एक ही आंसर आ रहा है मेरा, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहेंगे हम लोग। और ये तीनों मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम के व्यू से तो पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा इससे ज़्यादा ये कभी उतना पूछा नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज में तीनों विधि से आता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा, इसीलिए हम लोगों को तीनों समझना है। आज ये फार्मूला को अच्छा से समझ के रखना है, फिर हम लोग कल इस पर एक्सरसाइज पे चलेंगे। मैं एक बार फिर बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छा से, यानी ये चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ लेना है, यानी क्वेश्चन बैंक भी साथ में पढ़ेंगे, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तीनों हम लोग एक साथ पढ़ते चलेंगे, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तरह से इसको हम लोग एक साथ क्लियर करते चलेंगे। हम लोग किसी भरोसा पे नहीं रहेंगे कि अभी एग्ज़ाम ये है वो है, तो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग अभी से समझेंगे कि हम लोग का एग्ज़ाम आ चुका है, और उतना ही मतलब सावधानी से पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रहेगा, अगले दिन से हम लोग अगला एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो बस इसी के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से यही मेरा थोड़ा सा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा एक मेरा वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाइए, शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह क्या करिए, यही आपसे उम्मीद है, और क्या कर सकते। थैंक्स।